बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिअतुर रज़ा इस्लामिक स्टडीज़ सेंटर मथुरापुर में। हम अंदर चलेंगे। मैं आपको बता दूं 105वें उर्स रज़वी का एहतमाम होने जा रहा है। 10, 11 और 12 सितंबर को उर्स रज़वी का एहतमाम होगा। यहाँ जामिअतुर रज़ा इस्लामिक स्टडी सेंटर में इंतज़ाम चल रहे हैं। मैं देखना चाहूँगा कि किस किस तरह के इंतज़ाम हैं, कितने जो ज़ायरीन आने वाले हैं वो कितने ज़ायरीन आने वाले हैं और किस किस तरह के उनके रहने खाने के इंतज़ाम क्या क्या किए गए हैं। फॉरेन डेलीगेशन भी आ रहे हैं, उनके लिए किस तरह से इंतज़ाम किए गए हैं और पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। उर्स प्रभारी हज़रत सलमान हसन खान साहब से भी मैंने बात की थी और उन्हीं ने जो जानकारी दी है उस के मुताबिक मैं बहुत सारी जानकारी आज आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ डॉक्टर मेहंदी हसन साहब होंगे, उनसे मैं बात करूंगा कि यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो उसके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि 6 तारीख हो चुकी है आज और काम लगातार यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं पंडाल वगैरह भी लग रहे हैं। ऐसे उसमें जानकारी हासिल करना है कि हम किस किस तरह के इंतज़ामात यहाँ पर रहेंगे, कितने लोग आने वाले हैं, क्या लंगर कमेटियों की बात की जाए उसका के बारे में जानना चाहूँगा। डॉक्टर मेहंदी हसन साहब हैं। मैं चलिए पहले कौसर भाई से मैं जानना चाहूँगा। इधर आ जाइए, कौसर भाई हैं यहाँ पर जो इंतज़ाम देख रहे हैं। कौसर भाई, किस किस तरह के इंतज़ाम देख रहे हैं आप? हमारे यहाँ लंगर के इंतजाम हैं जी, पानी की शबील हैं, कॉफ़ी की हैं, चाय की हैं जी, और बाकी दूर दूर से लंगर कमेटी आती हैं, वो लंगर अपना यहाँ पर चलाएंगी जी, और हजरत की तरफ से भी लगभग जी, 4 से 5 लाख आदमियों का इंतजाम रहता है लंगर का। जी। जो सारे जितने ज़ायरीन लोग आते हैं सब लंगर खाते हैं, यहाँ पर आकर ठहरने की व्यवस्था भी रहती है अच्छा। और बाकी जो भी सुविधाएं हमसे मुहैया कराई जा सकती हैं वो सब कराई जाती हैं। तो जी जी, लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काम भी चल रहा है। कई दिन से, कितने दिन से यहाँ पर काम हो रहा है? लगभग 15 दिन से काम चल रहा है जी, लाइटिंग का और पंडाल का जी, और ये 10 तारीख तक सब मुकम्मल हो जाएगा। जी, जी। चलिए मैं आपसे बात करता रहूँगा, डॉक्टर मेहंदी हसन साहब से बात करूँगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं देखता हूँ हमेशा उर्स की अगर बात होती है तो आप की बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हर साल उर्स में मैंने भी यहाँ पर कवर किया है। इस बार किस तरह की जिम्मेदारियाँ और कितनी तैयारियाँ हो गई हैं, क्या क्या होने जा रहा है, वो मैं जानना चाहता हूँ। कहाँ कहाँ क्या क्या रहेगा? देखिए, मैसेज कन्वे है, पोस्टर जारी किया जा चुका है ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया हुजूर अजद मियां साहब की तरफ से जी, और ये जो उर्स की तैयारियां हैं लगभग जो है हो चुकी हैं, लगभग पूरी हो चुकी है। और हमारी जो जिला प्रशासन के साथ में जो मीटिंग होती है हमारी 30 तारीख को, वो मीटिंग भी जो है जी, हो चुकी है और उसमें हमें जिला प्रशासन ने, हमारे जिलाधिकारी महोदय शिवाकांत द्विवेदी जी और हमारे जो एसएसपी साहब हैं जी, उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि पूरी तरह से आपको जो जो सहयोग आपको साथ होता रहा है जी, उसके साथ साथ वो सब हम कराएंगे। और हमारी पूरे प्रशासन की, बरेली प्रशासन की पूरी ये कोशिश रहेगी कि उर्स आला हज़रत में जो हमारे ज़ायरीन, जो हमारे मेहमान आएंगे उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे जो हजरत हैं ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया हुजूर अजद मियां साहब, उन्होंने जो है इस तैयारी को लेकर काफ़ी बड़े लेवल पर तैयारियां की, जिसमें ख़ास तौर से लगभग 5000 डेग का जो है लंगर का इंतजाम कुछ हमारी लंगर कमेटियों के द्वारा जी, और बाकी जो है हमारे हजरत की तरफ से जी, किया जा रहा है। जी, जी, और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो शॉप्स वगैरह, जो दुकानें वगैरह लगाई जाती हैं, जी, जी, उन दुकानों का ये है कि हम यहाँ पर दुकानों को पंडाल लगाकर जी, टेबल और उसके अंदर कारपेट वगैरह सारी चीज़ डाल के लाइट वगैरह की सारी व्यवस्था कर कर जी, हम फ्री में उनको देते हैं। उसमें जब देखते हैं कि अगर जो लोग दुकानदार वगैरह जो ज़्यादा लोग आ जाते हैं जी, जो हमारे यहाँ पर इसके मतलब तबर्रुक की चीज़ें हैं, किताबें हैं, दूसरी और चीज़ें हैं बेचने वाली, तो उनको हम फ्री ऑफ कास्ट दुकानें अवेलेबल कराते हैं। और ज़्यादा लोग अगर हो जाते हैं तो हम उसमें फिर ड्रा कराते हैं, कुरा, अच्छा, लोगों की स्लिप डालकर कुरा कराते हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि किसी भी टाइप की कोई पार्शलिटी हो रही है, चेहरा देखकर किसी को दी जा रही है, क्योंकि सब हमारे बुजुर्गों के ही खादिम हैं, उनकी उनसियत में यहाँ पर आए हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी साहब के उनके वो हैं, या हमारे मुफ्ती आजमीन साहब के फॉलोवर्स हैं, या हुजूर ताज शरीफ साहब के फॉलोवर्स। तो लोग आते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम उन दुकानों उन्हें फ्री में दें। और फ्री देने का हमारे हजरत का कंसेप्ट ये है कि जो दुकानें यहाँ पर लगें तो उनकी जो कास्ट है, जो खर्चा उनका दुकान के किराए में जाता है, जैसे हम 5000 लें उनसे या 10,000 रुपये लें, तो वो ना लेकर हम चाहते हैं कि वो चीज़ें कम से कम रेट में लोगों को दें, जिससे कि
लोगों को सस्ती चीजें उनको मुहैया हो सके। ये खास सबसे वाकई बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि जो दुकानदार आते हैं उनके लिए भी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाए और जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए भी जो है उन्हें चीज़ें मुनासिब कीमत पर मिल जाएं। मैं समझता हूँ किताबें होती हैं और तबर्रुक होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, और काफ़ी तादाद में खाने पीने की भी बहुत सारी इस तरह की स्टॉल होती हैं। किताबों बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें किताबों का कंसेप्ट ये है कि जो हमारा डरबन में जो है हमारा पब्लिकेशन है, जहाँ पर हमारे दीनी किताबें हमारी वहाँ से पब्लिश होती हैं और वहाँ से हमारा कैंप लगता है। हमारे हुजूर कायदे मिल्लत हुजूर अरशद मियाँ साहब की तरफ से वो किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट हर उर्स में, उर्स ताज शरिया में भी और उर्स आला हज़रत में भी हम कैंप लगाकर हम वो किताबें वगैरह जो है जो दीनी तालीम की और दुनियावी किताबें जो है जिससे एक अच्छी व्यक्ति एक अपना अच्छी सीरत बना सके, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उपलब्ध अवेलेबल कराते हैं, जिससे किया जाता है। साथ साथ एजुकेशन की बात अगर करें तो हमारे यहाँ जामिअतुल रज़ा इस्लामिक स्टडी सेंटर जो यहाँ पर मथुरापुर में हमारा चल रहा है, जैसे हुजूर ताज शरिया साहब ने इसकी को स्टार्ट किया था, यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को तालीम दी जाती है। कोई पैसा उनसे फीस का नहीं लिया जाता, खाने का नहीं, रहने का नहीं, सारा इंतजाम हमारे हुजूर कायदे मिल्लत साहब की तरफ से ही किया जाता है। ये कैंपस आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह, ये जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रौनक, ये सब हमारे हुजूर ताज शरिया साहब की कोशिशों से, उनकी मेहनत से ये सब कुछ तैयार हो पाया। ये देख रहे हैं पंडाल वगैरह सब हमारा लगभग तैयार हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला 10 तारीख से जो है ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और ये तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस उर्स में कॉफ़ी के, चाय के, शरबत के, पानी के साथ साथ मोहब्बत का शरबत, मैं उसका भी एक स्पेशल जो है यहाँ पर जो है वो लगाया जाएगा, जो लंगर, हाँ लंगर के रूप, सब लंगर के रूप में रहेगा। दाल रोटी बनेगी, बिरयानी बनेगी, ताहरी बनेगी, कोरमा रोटी होगी, हर टाइप के अलग जैसे जैसे जायरीन को जो चीज़ खाना है उस तरीके से वो लोग उससे खाएंगे। तो मोहब्बत के शरबत का खास तौर से जो है यहाँ पर वो है जो दिल्ली की टीम है हमारी, उनके तरफ से यहाँ पर किया जाता है। तो माशाल्लाह उनके हुजूर ताज शरिया साहब के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। आज अगर आप देखेंगे पूरी हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के अंदर, तो जो 40 साल की एज के लोग जो हैं, ज़्यादातर जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें ज़्यादातर 90% लोग जो है हुजूर ताज शरिया साहब के ही फॉलोवर्स हैं, उन्हीं के ही मुरीद हैं। उससे पहले आप देखेंगे तो मुफ्ती आजिम साहब के मिलेंगे, आला हज़रत साहब को 105 साल हो गए, इसलिए फॉलोवर जो सिलसिला हमारा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है माशाल्लाह वो कायम रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये तैयारियां बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पर चल रही है इंशाल्लाह ताला, और ये मुझे उम्मीद है कि ये जो उर्स 105वां जो उर्स आला हज़रत होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला ये नया इतिहास जो है बनाने जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब से बात करूँ, कौसर भाई खाने की बात कही, क्योंकि जो है लंगर खाना होगा, बहुत सारे लंगर होंगे, किस किस तरह का कहा है, मोहब्बत के शरबत के अलावा और खाने में किस तरह से क्या क्या रहेगा तबर्रुक के तौर पर? जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया था, बिरयानी रहेगी, कोरमा रोटी रहेगी, शाकाहारी खाना भी रहता है, पुलिस प्रशासन का भी खाना रहता है हमारे यहाँ। जो स्टाफ ड्यूटी जो लगती है नगर निगम की हुई या बिजली विभाग की हुई या पुलिस स्टाफ की हुई, इसके लिए भी शाकाहारी खाना होता है। बाकी पीले चावल, तहरी, आलू के चावल भी बनते हैं ताकि जो बाकी के लोग होते हैं वो उसे खा सकें, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो खा सकें। और बाकी शरबत से लेके पानी और कॉफ़ी, चाय, सारे स्टॉल लगते हैं यहाँ पर। लंगर कमेटियाँ आके लगाती हैं, बड़ी तादाद में लगाती हैं। और दूर दराज अलीगंज से लेके, दिल्ली से लेके यह है तुम आपका दोचरा है, अलीगंज है, पूरनपुर है, बीशलपुर है, यहाँ से लोग आते हैं अपने अपने लंगर के सामान लेके, वो अपना लंगर तकसीम करते हैं, जारीनों को खिलाते हैं मोहब्बत के साथ बिठा के। और उसके बाद जो कायदे मिल्लत की तरफ से लंगर है उसका भी लोग खाते हैं, उसको भी खाते हैं। दूर दराज से जायरीन आते हैं, कोई भूखा नहीं रहा, इसका खास तौर से ध्यान रखा जाता है। वाकई कोई जो भी जायरीन आते हैं उसका ख्याल रखा जाता है, लंगर का एहतिमाम किया जाता है। और मैं लंगर के बारे में भी बताऊंगा आपको, पहले मैं बता दूं क्योंकि 105वां उर्स रिज़वी का एहतमाम होने जा रहा है। 10, 11 और 12 तारीख को जो है उर्स रिज़वी होगा। अगर मैं कहूँ यहाँ जो उर्स के इंतज़ाम की बात करूँ तो ख़ुद जो है उर्स प्रभारी हज़रत सलमान हसन खान साहब हैं, वो ख़ुद पूरी उनकी निगरानी में पूरी तैयारियाँ हैं। और बाकी डॉक्टर मेहंदी हसन साहब हैं, उसके साथ साथ जो है शमीम साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, जो यासीन साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियां रहती हैं कि पूरे उर्स को सही तरीके से जो है मुकम्मल जब तक नहीं हो जाता तब तक जो है सब चीज़ पर निगरानी रहती है। और 105वें उर्स के इस ख़ास मौके की बात करूं तो 1005 वॉलंटियर्स
का जो है लगाए जाएंगे, वो अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पर रहेंगे और जिस तरह की भी ज़रूरत होगी उसको काम करेंगे। ये सारी जानकारी मुझे उर्स प्रभारी सलमान हसन खान साहब की तरफ से जो है मुहैया कराई गई है और उन्होंने ही सब कुछ बताया भी है। तो ये वॉलंटियर्स 1005 जो वॉलंटियर्स होंगे जो ट्रैफिक की जो होगा उसमें भी जो है सहयोग करेंगे। लंगर खाने में या लंगर पहुंचवाने में, लंगर तक लोगों तक जो तकसीम हो सके, लोगों को खाना मिल सके, उसके लिए सहयोग रहेगा। बाकी जो है जो फॉरेन डेलीगेशन जो आएंगे उनके साथ भी रहेंगे, उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो उसका भी ख्याल रखेंगे। उसके साथ साथ ग्राउंड की बात आती है, जिस ग्राउंड में हम चल रहे हैं, स्टेज की बात आती है, वहाँ पर जिस तरह की खिदमत की ज़रूरत होगी ये वॉलंटियर्स अपनी खिदमत देंगे। साथ ही साथ बरेली के खास चौराहे, प्रमुख चौराहों पर वॉलंटियर्स रहेंगे। 10 और 11 सितंबर को फ्री बस सेवा जो है वो यहीं से मुहैया कराई जाएगी और जो है सिटी रेलवे स्टेशन से जामितुर रज़ा जहां पर हम हैं यहाँ पर मथुरापुर तक जो है वो सेवा जारी रहेगी। और ये जो है 10-11 तारीख को जिसको भी आना होगा तो वो यहाँ पर आराम से आ सके। और अगर मैं ज़ायरीन की बात करूं, हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं। फॉरेन डेलीगेशन की मैं बात करूं तो 10 देशों से फॉरेन डेलीगेशन, 10 कंट्रीज से जो है फॉरेन डेलीगेशन यहाँ पर आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बाहर से है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए बाकायदा जो है जिम्मेदारी दी है उर्स प्रभारी हज़रत सलमान हसन खान साहब ने, जिसमें कि डॉक्टर मेहंदी हसन साहब भी होंगे, जिसमें शमीम साहब होंगे, उसके साथ साथ मैं बता दूं यासीन खान साहब होंगे जो फॉरेन डेलीगेशन की जो है की देखरेख की जिम्मेदारी संभालेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी, लैंग्वेज की वाकई प्रॉब्लम, किसी को अरबी आती है, इंग्लिश आती है, तो इस तरह से लोगों को लाना, एयरपोर्ट से लाना। हालांकि होटल्स की भी मैं बात करूंगा, मेरे पास उनकी भी लिस्ट है जिनका का इंतजाम किया गया है, उनके बारे में बात करूं। उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करूंगा। मैं अगर मैं बता दूं आपको, जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए बाकायदा होटल रेडिसन का जो है वो होटल रेडिसन रहेगा। उसके साथ साथ जो है होटल रमाडा में भी जो है इंतजाम किया गया है, वहाँ बुक कराए गए हैं। और निर्वाण होटल है, डी ग्रांड है, स्वर्ण टावर है, यहाँ जितने भी होटल हैं हजरत की तरफ से यहाँ पर बुकिंग की गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जो बाहर से जो आएंगे, फॉरेन डेलीगेशन आएंगे, उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ अगर कहा जाए यहाँ मुल्क भर से और भी बहुत सारे लोग आएंगे, उनके लिए भी रहने और खाने के माकूल इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एक बड़ा कैंपस है और उसमें पूरे इंतजाम हैं। कई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पर, हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई हैं जिनमें के जो है बहुत इंतजाम किए जाते हैं। अब मैं अगर मैं बात करूँ खाने का, तो हुजूर कायदे मिल्लत तो अज़द रज़ा खान साहब की तरफ से और लंगर कमेटियों की जानिब से 5 लाख लोगों के खाने का उर्स में इंतज़ाम किया गया है। यानी कि किसी को किसी भी तरह की कोई खाने की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी मोहब्बत का शरबत जिस तरह से बताया था, और भी जूस से लेकर के, क्योंकि गर्मी भी है तो ऐसे उसमें किसी को कोई परेशानी ना हो उसका बाकायदा यहाँ से इंतज़ाम किया जा रहा है। और बात यह है कि अगर एजुकेशन की बात की जाए तो ख़ुद अपने आप में हम जिस जगह खड़े हुए हैं, जामितुर रज़ा इस्लामिक स्टडी सेंटर है, एक दुनिया का एक बड़ा इस्लामिक सेंटर है, यहाँ पर स्टडी होती है। और अगर मैं बात करूं कि यही नहीं कि इस इस्लामिक सेंटर में ही लोग जो है पढ़ने नहीं आते हैं, बल्कि अगर बात की जाए बच्चों की एजुकेशन की तो उसके लिए भी बाकायदा जो है एजुकेशनल सेंटर है, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा एजुकेशन सेंटर, जिसका फोकस रहता है लड़कियों की एजुकेशन की तरफ। जो देश दुनिया की बच्चियों को ऑनलाइन दीनी तालीम मुहैया कराई जा रही है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा एजुकेशनल सेंटर की जानिब से। तो ये कहा जाए कि सिर्फ जो है एजुकेशन की तरफ अगर ध्यान दिया जाता है तो यहीं पर ही बना हुआ नहीं है, बल्कि कहा जाए कि दुनिया भर के, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, यहाँ पर कहीं के भी जो बच्चियाँ हैं जो बाहर नहीं निकल सकती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं, या जिनके हालात ऐसे हैं कि जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनके लिए बाकायदा जो है एजुकेशन का, ऑनलाइन एजुकेशन का इंतज़ाम जो है रहता है। और पूरे साल भर इसी तरह से रहता है। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा एजुकेशनल सेंटर की जानिब से उसकी खबर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। डॉक्टर साहब, वही बात है कि अभी बात हुई, जैसे मैंने जो है अभी उर्स प्रभारी साहब से मैंने बात की थी सलमान मियाँ से, तो जैसे कहा कि
फॉरेन डेलीगेशन आ रहे हैं, वो जैसे होटल की जानकारियां जैसे दी गई कि यहाँ रहेंगे। जाहिर सी बात है बाहर के लोग होते हैं तो उनका देखना तो पड़ेगा कि इस तरह से परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ का आदमी होता है एडजस्ट कर भी लेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी होगी उनको के ध्यान रखने की। आप हो गए और शमीम साहब हो गए और यासीन साहब का बताया किस तरह से जैसे आते हैं तो किस तरह से रहेगा वहाँ से लाने का, कि ऐसा क्या रहता है सब? कि जो हमारे फॉरेन डेलीगेशन है, खासतौर से इस बार बड़ी अच्छी बात है कि हमारा बरेली एयरपोर्ट चल रहा है। तो बरेली एयरपोर्ट से हम लोगों को मालूम है कौन कौन से फ्लाइट से कब कब फ्लाइट दिल्ली से है, बेंगलोर से या बॉम्बे से फ्लाइट जो आ रही हैं, तो उनके टाइमिंग रहते तो हमारे यहाँ से गाड़ियों का इंतजाम किया जाता है और उन लोगों को वहाँ से रिसीव करके कंसर्निंग होटल में उनको ले जाकर पहुँचाया जाएगा। और उसके बाद जैसे 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 कुल शरीफ की रस्म है, हुजूर ताज शरीया साहब का जो कुल शरीफ की रस्म जो है 11 तारीख को 7:14 पर इस्लामिक स्टडी सेंटर हमारे जामतुल रज़ा में जो है की जाएगी। उसके बाद में फिर उसी दिन रात में 1:38 पर हुजूर मुफ्ती आजमीन साहब का जो रात का सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा यहाँ माना जाता है, उसकी रस्म अदा की जाएगी 1:38 पर। तो जैसे जैसे वो रहेंगे, आराम करना चाहेंगे तो आराम के वक्त उनको आराम, और यहाँ पर शरीक होंगे या दरगाह शरीफ पर हाजिरी करानी है तो उसके साथ से हमारी पूरी टीम है। हमारा जो जमात रजा मुस्तफ़ा का हेड ऑफिस जो खानगा ताज शरिया पर हमारा है, उसमें हमारे स्टाफ के लोग हैं। साथ साथ जैसे कोई साहब हैं अच्छी अरबी में अगर बात करना चाहते अरबी के साथ से लोगों को लगाया, कोई इंग्लिश में बात करेंगे तो हम लोग उनके साथ में रहते हैं। तो पूरी तरह से यह है कि हज़रत का, हमारे कायदे मिल्लत साहब का सीधे सीधे उनका कहना है कि कोई भी मेहमान यहाँ पर आए उसे किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से सब लोगों को अटेंड करना है। बरेली से एक ऐसा मैसेज देना है जो हमारे बुजुर्गों ने जो दिया है, जो एक रिवायत रही है बरेली की, आला हज़रत साहब फाजिल बरेलवी साहब का जो खिदमत रही है दीन की पूरी दुनिया के लिए, मुफ्ती आजम साहब के लिए, उसके बाद हुजूर ताज शरीया साहब के लिए। तो इन सब चीज़ों को कायम रखते हुए इंशाअल्लाह ताला हम सब लोगों की कोशिश ये है, पूरी टीम वर्क है, कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की बात नहीं है कुछ भी, सब लोग मिलकर इस काम को इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट कराएंगे। और मुझे ये पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ये उर्स का जो प्रोग्राम 105वें उर्स का जो होने जा रहा है 10, 11 और 12 को, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे से ये उर्स कंप्लीट होगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। जिस तरह से भी डॉक्टर साहब ने सब जानकारियां दी, मैंने होटल्स के नाम लिए तो क्या है, ऐसा नहीं है, पूरा हजरत की तरफ से बाकायदा होटल बुक किए गए हैं ताकि कुछ मेहमान नवाजी हो सके। वो लोग यहाँ पर आते हैं तो वो जो है दरगाह पर जा सकें, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि आला हज़रत का डंका दुनिया भर में बजता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर ताजुश शरिया, तो उनका डंका दुनिया भर में बजता है। दुनिया भर में चाहने वाले हैं आला हज़रत तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद या मैं कहूँ कि हुजूर ताजुश शरिया के। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के चाहने वाले उर्स के मौके पर ख़ास तौर से ज़रूर आते हैं। और इस वक्त जब आएंगे तो उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको किस तरह की परेशानी ना हो कि हमारे मुल्क में आए हैं तो एक तो क्योंकि हमें यही है उनका इस्तकबाल करना है कि हमारे मुल्क में आए, हमारे हिंदुस्तान में आए हैं, साथ ही साथ हमारे शहर में आए हैं, बरेली शहर के मेहमान हैं। और क्योंकि हुजूर ताजुश शरिया आला हज़रत, बल्कि मैं कहूँ आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर ताजुश शरिया के चाहने वाले हैं, उनमें अक़ीदत रखने वाले हैं, तो उनके लिए भी जिस अक़ीदे से आए हैं तो उस अक़ीदे से वो वहाँ पर हाज़िरी दे पाएँ, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। यही चीज़ यहाँ के कहीं से भी गांव-गांव कोने-कोने से भी आते हैं, उनके लिए भी वही जो है सहूलियत दी जाती है। किसी के लिए ऐसा नहीं कोई स्पेशल है ट्रीटमेंट। सिर्फ इसलिए बात यह है क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा ये रखा जाता है कि वो बाकी जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ सब लोगों के लिए रहने खाने के इंतजाम और भी जहाँ जहाँ से आते हैं। हाँ, देखिए वैसे तो आप देखेंगे पूरे बरेली शहर में गली कूचे, शादी हाल, मदरसे, जहाँ जहाँ पर भी जो लोग हैं तो बहुत बड़े लेवल पर शहर में भी जो है इसका इंतजाम किया जाता है। साथ साथ जो है अपने घरों में भी लोग लंगर करते हैं। और फिर जो लोग उर्स में शामिल यहाँ पर किसी वजह से नहीं आ पाते हैं, वो अपने घर पर देश और दुनिया में बैठकर अपने घर पर बैठ के उस उर्स में वो शरीक हो सकते हैं। और हमारे यहाँ पर जामतुल रज़ा इस्लामिक स्टडी सेंटर पर ऑनलाइन उर्स की रस्म का पूरा लाइव हमारा जो है यहाँ से ऑडियो लाइव के थ्रू, क्योंकि वीडियोग्राफी का हमारे यहाँ पर पूरी तरह से मना है उस चीज़ के लिए, तो वो उस तरह से नहीं, तो ऑनलाइन जो है पूरी वो जानकारी दी जाती है। और वो उस वक्त पर पूरी दुनिया में जो जहाँ पर है, बहुत सारे मतलब लाखों ऐसे जा रही हैं जो नहीं आ पाते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ उस वक्त पर बैठ के वो वहाँ से जो है उस नियत से वहाँ पर बैठते हैं और माशाल्लाह उस उर्स को जो है उस सवाब को वो हासिल करते हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा रिजवान साहब, जो हमारे यहाँ पर अभी आप बता भी रहे थे, जो हमारा सिटी स्टेशन से मथुरापुर तक लाने के लिए वहाँ पर जो है हुजूर कायदे मिल्लत साहब की तरफ से हर 5 मिनट पर 11 तारीख को और 12 तारीख को
दोपहर से ही 2 बजे से बसें लग जाती हैं। हर 5 मिनट पे हम सर्विस देते हैं, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस, जो हमारी सिटी स्टेशन से चलेगी और मथुरापुर जामिया रज़ा इस्लामिक स्टडी सेंटर तक लोगों को लाने के लिए जो अपनी मर्जी से इच्छा से जो मथुरापुर आना चाहता है वो व्यक्ति अपनी मर्जी से वहां से बस पे बैठेंगे और वहां से बस यहाँ ड्रॉप करेगी। वो फिर बसें वो लगातार चलती रहती हैं। हर 5 मिनट पे उसके हमारे इंचार्ज हैं दानिश रज़ा कादरी साहब, जो हमारी टीम के एक सदस्य हैं, मेंबर हैं, हमारे साथी हैं, तो वो वहाँ पर उनकी ड्यूटी रहती है और हम प्रशासन से हम बाकायदा अलर्ट करा के वहाँ पर जगह का एक पंडाल लगा के वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर लोग बड़े एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बस लगती है, लोग लाइन से अपने जाते हैं, बैठते हैं, वो बस बड़ी, फिर दूसरी लगी, दूसरी तीसरी, तो इस ढंग से ये लगातार 2 दिन तक ये सिस्टम हमारे यहाँ पर जारी रहता है। दूसरा हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है, जो बसों के अलावा जो लोग अपनी कारों से लोग आते हैं, अपनी बाइक से आते हैं, उनके लिए हमारा GTI का जो ग्राउंड है वो लगातार प्रशासन की तरफ से हमें वो अवेलेबल कराया जाता है। तो हमारा छोटी कारों 4 व्हीलर वगैरह का इंतजाम वहाँ पर हमारे रहता है, कारें खड़ी होने का, और 2 व्हीलर का इंतजाम वहाँ पर रहता है। तो वहाँ तक आने की प्रशासन की तरफ से पूरी छूट रहती है। इसके साथ साथ हमारे इधर से 0 पॉइंट से और दिल्ली साइड से आने वाले, रामपुर साइड से आने वाले जो वाहन है हमारे, उनके लिए जलियांवाला बाग एक जगह है, उसके बराबर में दूसरा एक कॉलेज है, उसका बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो सैकड़ों बीघा का ग्राउंड है, जो पिछली बार प्रशासन नहीं है हमारे साथ में उसको कराया था, तो वो ग्राउंड हमारे पास है। उस ग्राउंड पर जो है हमारी गाड़ियां वहां पर खड़ी हो जाती हैं। साथ साथ इतना बढ़िया सिस्टम है, हमारे एसपी ट्रैफिक साहब राम मोहन सिंह साहब, उन्होंने जब से वो यहाँ पर हैं उससे पहले से भी जो हमारी बसों के जो है उन बसों के पास बकायदा गाड़ी लगा दी जाते हैं और ट्रैफिक में लगे हुए जो भी हमारे सुरक्षा कर्मी है वो उसे देखते हैं, ये गाड़ी का पास है, ये गाड़ी का पास है, उस गाड़ी को आने देते हैं। ऐसे ही 4 व्हीलर का जो हमें रिपोर्ट होती जाती है उसको हम एसपी ट्रैफिक साहब के ऑफिस में भेजते जाते हैं और वहां से जो है कार का पास वहां से मिल जाता है, उसे सब लोग पहचान लेते हैं कि एसपी ट्रैफिक साहब के यहाँ का कार्ड पास किया हुआ है, तो वो सारी गाड़ियों को जो है यहाँ पर आने की अनुमति होती है पार्किंग ग्राउंड तक। तो एक बड़ा सिस्टम से जो है प्रशासन का पूरा कॉपरेशन हमें इसमें मिलता है। साथ साथ हमारा भी अपना एक मैनेजमेंट, बहुत टाइट मैनेजमेंट रहता है। अभी जैसा कौशल भाई ने बताया कि यहाँ पर हमारी जो ड्यूटी लगती है, चाहे वो नगर निगम की टीम है, चाहे वो LIU की टीम है, या फायर ब्रिगेड की टीम है, या पुलिस डिपार्टमेंट के, या ट्रैफिक के जो भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर जिन लोगों की ड्यूटी रहती है यहाँ पर 3 दिन, उनके लिए तीनों दिन मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर की पूरा जो है इंतजाम माकूल तरीके से, शाकाहारी बढ़िया तरीके से, शुद्ध शाकाहारी जो है बनवा के उन लोगों को यहाँ से हजरत की तरफ से कौशल भाई की जो है साथ में जो है कौशल भाई उसका सुपरविजन देते हैं, वो रहता है। इंशाल्लाह इस बार भी वो रहेगा, ताकि क्योंकि ये थोड़ा सा आउटर है शहर से, तो यहाँ पर जो है ना तो होटल है ना और चीजें ज्यादा हैं, तो उन लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। पानी की जो है बोतल्स हम जो सर्व कराते रहते हैं, तो बहुत अच्छे से जो है उन लोगों को भी किसी टाइप की परेशानी नहीं होती। ये कई साल से ये होता चला आ रहा है और इंशाल्लाह इस बार भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारियां दी आपने, क्योंकि हम तो यहाँ की तैयारियों को लेकर जो है देखने आए थे, लेकिन आपने पूरे उर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, जो लोग आने वाले हैं उनके इंतजाम को लेकर के, उनके खाने पीने को लेकर के, और बहुत अगर बाहर भी है तो गाड़ियों की सुविधाओं से लेकर के सब तरह की चीज़ें हैं जो है। देखिए आप पंडाल की तरफ भी कहूँगा, देखिए पंडाल जो है काफ़ी बड़ा पंडाल यह जो है बन चुका है, बल्कि काम चल रहा है। मैं समझता हूँ 9 तारीख तक पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा ये डॉक्टर साहब जी। और साथ साथ जो 1000 वॉलंटियर की बात बताई, 1000 वॉलंटियर हमारे पुलिस प्रशासन के जो हमारे सुरक्षा कर्मी लोग रहेंगे, उनके साथ खड़े होकर साथ में हमारे वॉलंटियर एक पॉइंट पर 10-10 हमारे वॉलंटियर साथ में रहेंगे, जिससे कि जारीन को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हमारे हजरत का सीधे सीधे ये कहना है कि देश और दुनिया से आई हुई जो हमारे जारीन है, जो हमारे हुजूर शरीयत साहब के, हमारे आला हजरत साहब के, हमारे मुफ्ती आजम साहब के जो मेहमान हैं, उन्हें किसी भी टाइप से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। वाकई बहुत ये बात तो है, और यही है क्योंकि ये खुद आला हजरत का शहर है, दरगाहों का शहर कहते हैं, तो ऐसे उसमें जब यहाँ उर्स होने जा रहा है, 105वें उर्स रिजवी का एहतमाम हो रहा है, बल्कि जब भी उर्स होता है, चाहे हुजूर ताज शरिया का उर्स हो या जो भी उर्स होते हैं यहाँ पर ख़ास तौर से, तो मैं समझता हूँ यहाँ इंतज़ाम इसी तरह से रहते हैं हमेशा से, और यही रहा है, और हमेशा से मेरी कोशिश यही रही है कि आप तक जानकारी पहुँचाने का। लेकिन अभी आप लोगों से जिस तरह से कहा था कि ऑनलाइन आप लोग पूरे उर्स के बारे में सुन सकते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर तकरीर होंगी, जो नात होंगी, जो भी प्रोग्राम रहेगा इसमें स्कॉलर्स आएंगे तो उनको सुन सकते हैं, क्योंकि ऑडियो की व्यवस्था रहती है, वीडियो जो है इजाज़त नहीं है, जो तकरीर करेंगे, जो प्रोग्राम रखेंगे। अब जहाँ तक हमारी बात आती है तो हम एक न्यूज़ के तौर पर आपको ये खबर पहुँचाते हैं, तो हमको ये इजाज़त मिलती है। डॉक्टर साहब रहते हैं, कुछ मौजूद लोग हैं जो जिनको जिम्मेदारान हैं, उन्हीं के साथ हम बात कर सकते हैं, बाकी किसी से बात करने की यहाँ पर जो है इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीज़ों को मना किया जाता है वीडियोग्राफी वगैरह के लिए, क्योंकि एक मैसेज देना चाहते हैं, एक खबर देना चाहते हैं। खैबर की वजह से हम लोग यहाँ पर कवरेज करते हैं, लगातार हम कवरेज करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह
आगे पूरा उर्स होगा उसकी भी कवरेज हम यहाँ पर आकर लगातार दिखाते रहेंगे, इंतजामात दिखाते रहेंगे। जो ज़ायरीन आएंगे उनसे बात करेंगे, फॉरेन डेलीगेशन आएंगे उनसे भी बात करेंगे, उनको यहाँ के इंतजामात किस तरह के लगे, शहर बरेली कैसा लगा, वो सब चीज़ें भी ज़रूर इंशाल्लाह हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर ये प्रोग्राम पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँच पाए, तो मैं तो बस यही गुजारिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप लोगों की मोहब्बत मिलती है, जब भी उर्स कवर करता हूं तो काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, फ़ॉरेन से भी कमेंट्स आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, ये लगातार जारी रहना चाहिए, और यही हमको कहीं ना कहीं बूस्ट करता है, हमको एनर्जी देता है। और इंशाल्लाह उसी एनर्जी के साथ हम आप तक यहाँ की खबरें, यहाँ की जो कवरेज है वो दिखाते रहेंगे, ताकि जो लोग उसमें शिरकत नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम यहाँ के दीदार कर पाएँ, और यहाँ के पर जो भी प्रोग्राम होंगे उनको हम डायरेक्टली फोकस करके तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ऑडियो के हिसाब से इधर उधर वीडियो घुमा करके हम दिखा सकते हैं। उलेमाओं को तो हम नहीं दिखा सकते, वो इजाज़त ही नहीं होती है। तो जितनी हमारी कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी इंशाल्लाह। बस दुआ की दरख्वास्त है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और डॉक्टर मेहदी हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कौसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से उर्स प्रभारी साहब ने जो है, हज़रत सलमान हसन खान साहब ने जिस तरह से हमको जानकारियाँ दी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर कवरेज भी किया, बहुत सारी जानकारियाँ जो ज़ायरीन को चाहिए थी वो उन्होंने दी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।